श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस दिन को आखिरी श्राद्ध के नाम से जानते हैं। और आपको पता है इसी दिन लग रहा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी। तो आपको पितरों की विदाई के दिन इस छोटे से उपाय को करना है जिससे आपकी जो मनोकामना हो वो तो पूरी हो, साथ ही साथ जो ग्रहण का इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो हमारी फैमिली के ऊपर या फिर हमारे ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। आपको लेना होगा 11 काले तिल और 1 लोटा जल, छोटा सा है, समझते हैं इस उपाय को। ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने जैसा कि लिख रखा था कि हमें कितने काले तिल चाहिए, आपको लेने होंगे 11 काले तिल, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने। अभी 1 लोटे जल का भी उपाय बताता हूं, पहले आप 11 काले तिल की बात समझ लो। ठीक है ना। 11 काले तिल लेना। अब लेने के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की। ठीक है ना। मेरे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है ना, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको शमी के पत्ते की जगह पे एक चावल का दाना भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। एक शमी का पत्ता या फिर एक चावल का दाना और 11 काले तिल को अपने राइट हैंड में, जिसको हम लोग कहते हैं सीधा हाथ, अपने उस सीधे हाथ में लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, अपने पितरों का स्मरण करेंगे। और जब आप अपने पूरे घर में घूम रहे हों तो अपने पितरों से यह कामना करते हुए घूमेंगे, हे पितृ देवता, आज आपकी विदाई है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी चूक हुई हो, हमें नादान समझ के आप हमें क्षमा करें और हमारे फैमिली से जो पितृदोष की समस्या चल रही है वो सारी समस्या को खत्म करें। उनसे क्षमा याचना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में अपने उसी दाहिने हाथ से 11 काले तिल और 1 शमी के पत्ते को जब आप अपने घर का मेन गेट जो लोहे वाला होता है, जब आप अपने घर के अंदर घुस रहे हो, तो यहीं पे राइट साइड में कहीं पे भी थोड़ा सा मिट्टी के अंदर उन दोनों चीजों को दबा देना, पितृ देवता अर्यमन के नाम से। यकीन मान लीजिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो कभी भी आप पे घर में पितृ दोष नहीं लगेगा। और अगर आपसे भूल चूक से भी किसी भी तरीके से आप अपने पितरों से, मतलब आपके पितर आपके नाराज चल रहे हैं आपसे, तो वो भी खुश ज़रूर हो जाएंगे। बहुत इजी, बहुत आसान सा उपाय है। इससे आसान उपाय 11 तिल के दाने का नहीं हो सकता, करना सभी को है। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय आपको किससे करना है, शहद के साथ में करना है। लेकिन कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपकी 2 चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं ना। पहली चीज तो वो चल रही है कि जैसे कोई भी व्यक्ति घर में आपके रोगी है, ठीक है ना, और आप उसका दवा करा रहे हो, मेडिसिन करा रहे हो, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, इस उपाय को करेंगे। दूसरा, इस उपाय को वो लोग भी करेंगे जिनके घर में बहुत क्लेश होता है ना। हर छोटी बातों को लेके आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, क्लेश होता है, तो भी आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। देखो शहद की मात्रा आप लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हो, बहुत ज़्यादा मत लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच ही सिर्फ शहद लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है ना। शहद के साथ ही साथ आपको लेना है लौंग। जब भी कोई लड़ाई झगड़े की कोई बातें हों और आपको उपाय करना पड़े तो आपको लौंग लेना चाहिए। कितने लौंग लोगे, आपको 5 से 7 लौंग लेने हैं। या तो 5 ले लो या तो 7 लौंग आपको लेने होंगे। लेने के बाद में आपको एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा यह उपाय हम कब कर रहे हैं, पितृपक्ष के आखिरी दिन पे। तो इसी जल के अंदर क्या डालेंगे, 1 चुटकी आपको काला तिल डालना है। साथ ही साथ पितृपक्ष का कोई भी उपाय बिना गंगा जल के पूरा नहीं होता। आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी, उन्होंने कई बार इस बात को बताया है। तो गंगा जल भी कलश के अंदर जरूर डालेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है। जो आपके पास में शहद की कटोरी है, उस शहद की कटोरी में आपके पास में जो लौंग होगा, उस 5 लौंग को डुबा देना है ना। और एक एक लौंग को निकाल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना। जब आप लौंग को समर्पित कर रहे हो तो यहीं पे आपको उस व्यक्ति का नाम भी बोलना है, जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है या फिर जो भी व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई करता, झगड़े करता और उस व्यक्ति की वजह से पूरा फैमिली, पूरा परिवार परेशान है, आपको नाम लेकर के 5 लौंग समर्पित करना। जो शहद आपके पास में बची हुई है,
अब आपको उस शहद का लेपन कहाँ पे करना होगा? शिवलिंग पे एक स्थान होता है माता का हस्तकमल, और यहाँ पे आशुतोष महादेव के नाम से उस शहद का लेपन करके, और फिर जो एक लोटा जल आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं। देखो, जब जल समर्पित कर रहे हो तो अपने पितरों का स्मरण करोगे। जब यहाँ पे समर्पित कर रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलोगे। जब माता के हस्तकमल पे लगा रहे हो तो आपको आशुतोष महादेव का ध्यान करना है। हर एक जगह हर एक चीज़ों को करने का एक नियम होता है। उसी नियम से अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा है या फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, गुस्सा करता है, तो उसकी गुस्से की जो हैबिट होगी वो ठीक ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी कहाँ पे करना है, चाहो तो घर पे या फिर मंदिर में। क्या फ़ायदे हैं वो हम तब बात करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले तो फ़ायदे की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेकर के है ना, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। उसके लिए आपको एक पत्ता लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बेल का ही पत्ता मिले या पीपल का मिले या वट का मिले, या फिर घर में आपने कोई भी पत्ता लगा रखा हो, किसी भी एक वृक्ष के पत्ते को लेंगे। सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को लेना। पत्ती के लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। देखो, काफ़ी लोग लाल चंदन की जगह पे उनको मार्केट में कुमकुम रोली मिलता है। ठीक है ना? यह अगर आप महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे आपको दोष लगता है। अगर आपको सच में शुद्ध आपको लाल चंदन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। मेरे पास दानेदार है लाल चंदन, मैंने नेपाल से मंगा रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके घर तक डिलीवर कर दूंगा। 2 से 3 दिन में घर पे आपके पहुंच भी जाएगा। ठीक है ना? देखो, लाल चंदन लेना। जो पत्ता मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, देखो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पत्ता आपने लिया, कोई भी एक पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर सबसे पहला काम करना है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए पत्ता लिया आपने, इस पत्ते के ऊपर उसी लाल चंदन से अच्छे तरीके से आपको लेपन करना। जितना अच्छा से ज़्यादा लगा सकते हो लेपन करना। अब आपको इसी पत्ते के ऊपर एक कमल गट्टा भी रखना है। अगर धन का उपाय है तो कमल गट्टा रखोगे, और धन का उपाय नहीं है तो आपको कोई और उपाय करना है तो कमल गट्टे की जगह पे आप काले तिल को भी रख सकते हो। रखने के बाद में वही काम करना है। फिर से आपको क्षमा याचना करनी है अपने पितरों से। और पितरों का स्थान कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका होता है, परिंडा होता है, वही तो स्थान होता है। वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद में पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। 3 जगह ऐसी होती है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जब हम कितने भी परेशान हों तो हमारी वो इच्छा पूरी करते हैं। सबसे पहला स्थान उस पत्ते को टच कराओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरा आपको टच कराना है माता के हस्तकमल पे, और तीसरा उसको टच कराना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अगर आप रख करके 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, यकीन मान लीजिए आपके घर से पितृदोष की जो समस्या होगी वो खत्म ज़रूर हो जाएगी, और बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना है और जो अधूरी रह जाती है उपाय करने से, वो इच्छा भी आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है ना? एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको इस पितृ अमावस्या तिथि पे पितरों की विदाई के समय पे इस उपाय को करना होगा। इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं फायदा। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ गई है, मतलब कहने का क्या है कि लोग आपके घर में बीमार पड़ते हैं, लोग आपके घर में लड़ाइयाँ करते हैं, मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, धन की कमी, मतलब सारे कष्ट आप ही के घर में हैं, आपको ऐसा लगता है, इस उपाय को करेंगे। आपको इसके लिए लेना होगा 5 इस तरीके से काली मिर्च। कितनी लोगे? 5 काले मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको कितने लेने होंगे? 5 काले तिल के दाने भी। 5 काली मिर्च, 5 काला तिल लेंगे। एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल भरेंगे, और फिर वही काम करना है, पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ नहीं चढ़ाना, पहले हमें महादेव की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में फिर आपको उस काम को करना होगा कि जब ये जल नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। ठीक है ना? रोकने के बाद में आपके पास में 5 काली मिर्च है, 5 आपके पास में काले तिल हैं। अपने पितरों का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करके, और जो जल आपने महादेव के शिवलिंग से रोका है उसको अपने पूरे घर में छींट देते हैं पितृ अमावस्या के दिन, तो आपके घर में जो पितृदोष
दोष लगा होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर होता है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।